हेलो मेरे गुड्डागिरी और मेरे कमांडोज। आ गया है आपका अमृत भैया आपके सामने फिर से एक नए चैप्टर के साथ। बोर्ड पर देख के समझ में आ गया होगा कौन सा चैप्टर है। आ गया है आपका अमृत भैया आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो कि आपका है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th का सेकंड फिजिक्स का चैप्टर, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम लोग अपनी इस प्यारी प्यारी सी आंखों से इस प्यारे प्यारे से कलर से वर्ल्ड को, कलरफुल वर्ल्ड को देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि आखिर ये आंख का काम क्या है, आखिर ये आंख किस तरीके से काम करता है, आखिर इस दुनिया को, इस प्यारी सी दुनिया को दिखाने में ये हमारा एक छोटा सा आंख कैसे हमारी हेल्प करता है। इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट को लेके आपका अमृत भैया आपके सामने सीबीएसई चैनल सागर के थ्रू, सीबीएसई सागर चैनल के थ्रू आपके सामने आ चुका है। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वीडियो में। आपने हमें बहुत सारा प्यार दिखाया है, आपने हमारे ज्योग्राफी चैनल को बहुत सारा प्यार दिखाया है, हमेशा वीडियोस देखते हैं, हमेशा वीडियोस को पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आपके भैया ने आपको कॉन्सेप्ट समझाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है, आपको सही सही बिल्कुल अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतारा है, बहुत इजी तरीके से उतारा है। चलते हैं, देर ना करें, क्योंकि हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है। हमारा नया चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई क्या है? ये देखो, ये जो प्यारी सी आंखें दिख रही है ना आपको, ये जो प्यारी सी आंखें आपको दिख रही है ना, यही प्यारी सी आंखें इस पूरे दुनिया को, पूरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी मदद करती है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे आई के ऐसे फंक्शंस हैं, आई के ऐसे पार्ट्स हैं जो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हमें देखने में मदद करता है और उसको भी देखने में मदद करता है। हाँ, उसको भी देखने में, लाल पीला हरा नीला भी देखने में यही मदद करता है। कैसे करता है उसी चीज को आपको इस चैप्टर में आपका भैया अमृत भैया आज समझा देगा। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट। शुरुआत करते हैं ह्यूमन के आई से, क्योंकि जानवरों का आई पढ़ के क्या होगा। हम ह्यूमन आई हैं, ह्यूमन आई को पढ़ेंगे और ह्यूमन आई बोर्ड में आएगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है, सीबीएसई सागर का ये प्रॉमिस है, अमृत भैया का कमिटमेंट है, इस बोर्ड पे का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में आएगा। इसी बोर्ड का क्वेश्चन, इसी बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में आएगा। ये हमारा कमिटमेंट और हमारा प्रॉमिस है। चलिए, आपने जो भरोसा दिखाया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस भरोसे पे उतरूं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में 2 कॉपी जेरॉक्स मशीन की तरह छाप दूं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ह्यूमन आई का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आई बॉल। ये आई बॉल क्या है? आई बॉल क्या है? आई बॉल, आंख वाला गेंद। आई बॉल क्या है? ये गेंद है ना, बॉल से तो समझ में आया। ये क्या है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। आई बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और इसकी डायमीटर कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। दिस इज कॉल्ड आई बॉल। ये पूरा आई बॉल है और इसकी डायमीटर कितनी होती है? इसकी डायमीटर होती है 2.3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है, इस लेंथ का जो डायमीटर है, ये जो लेंथ का जो डायमेंशन है, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अप्रॉक्स की बात करते हैं, अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए, ये था आई बॉल। अब धीरे धीरे उसके अंदर घुसते हैं। पहली बात में है कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया आंख के बिल्कुल बाहर है। सबसे आउटर सरफेस से धीरे 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 एक एक लेयर करके अंदर की तरफ आएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आई का। कॉर्निया क्या है? थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन। बल्जिंग मेम्ब्रेन का मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ। हमारा जो आंख है, ये आंख देखो आप, इस आंख में जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, ये बल्जिंग पार्ट जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और वो भी कैसा? ट्रांसपेरेंट। शायद वो आपको दिखाई ना दे। किसी बहुत करीब इंसान के आंखों के पास जाके ऐसे खोल के देखना, उसको क्या दिखाई देगा? उसमें आप छोटा सा, बहुत पतला, एक शीशा के जैसा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि पानी 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 सा भरा हुआ है, वैसा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। उस मेम्ब्रेन का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। इंटर्स लाइट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। अब बताओ भाई, आंख में लाइट जाएगा तो किधर से जाएगा? पहले किसको पार करेगा? तो सबसे, जब आउटर सरफेस कॉर्निया है तो पहले उसी को घुसेगा ना, उसी में जाएगा, तब तो किसी अंदर के पार्ट को टच करेगा, अंदर के पार्ट हो जाएगा। तो लाइट कॉर्निया के थ्रू हमारे आंखों में इंटर करता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, दिस इज वी 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 आई, दिस इज वीवीआई। ये वीवीआई है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाएगा, इससे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि जो आई रिफ्रैक्शन करता है वो सारा का सारा कौन करता है? वो सारा का सारा लेंस करता है। लेकिन नहीं बाबा, वो सारा का सारा लेंस नहीं करता है। क्या लिखा गया है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे बाबा, अरे बाबा। कॉर्निया हमें रिफ्रैक्शन में, हमारा आई का वो पार्ट है जो रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कराता है। आई का वो पार्ट जो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है, वो कौन सा पार्ट है? कॉर्निया है। 80% का काम यही कर देता है।
हमने जो सोचा था कि लेंस सारा काम करता है, लेकिन ये आई जो है ना, ये आई का जो कॉर्निया पार्ट है वो 80% तक काम कर चुका है, रिफ्रैक्शन का 80% काम कर चुका है, बाकी का 20% कौन करेगा? लेंस करेगा। लेंस का काम आसान हो गया। लेंस के साथ काम कौन कर रहा है? कॉर्निया कर रहा है रिफ्रैक्शन करने में। तो सारा काम कौन करता है? लगभग 80%। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर। कॉर्निया के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। आते हैं, क्या है भाई, आउटर सरफेस है, कोई धूल मिट्टी कीचड़ आएगा, जब बाइक बहुत तेजी से चलाते हुए तो बहुत सारी जो मिट्टियां आती हैं, धूल मिट्टियां जब आती हैं, यही जो पार्ट है ना, जो बाहर का जो पल्जेंट पार्ट, वाइट थिन मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है? धूल मिट्टी को छान लेता है और फिर ऐसे आपके साइड में, आपके आंखों के पास में उसको निकाल के गंदा करके बाहर निकाल देता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। कॉर्निया क्या करता है? डस्ट और जर्म्स से भी प्रोटेक्ट करता है हमें। आगे बात समझ में, आईबॉल क्या है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया के बाद चलते हैं, क्या है कॉर्निया के बाद चलते हैं, पीपल नहीं है, पीपल नहीं है, प्यूपिल। कॉर्निया के बाद क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? अब ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल क्या है? किसी खास, जाके मम्मी का आंख देखो, जाके माँ का आंख देखो, क्योंकि माँ सबसे खास है ना, तो माँ का आंख जाके देखो और ऐसे करके देखना और बोला मम्मी थोड़ा देर टॉर्च जला लो क्या, थोड़ा देर टॉर्च जला लो क्या। जब ऐसे करके देखोगे तो एक बड़ा सा ऐसा आपको सामने मम्मी का आंख दिखाई देगा। किसका आंख दिखाई देगा? एक माँ का आंख दिखाई देगा। आपको क्या लग रहा है कि ये तिरंगा वाला चक्र है क्या? नहीं, ये आंख का एक गोला सा पार्ट है, जो सारा पार्ट ब्लैक, ये व्हाइट होता है और बीच में क्या होता है? ब्लैक पार्ट है ना, ब्लैक पार्ट है ना, दिख रहा है ब्लैक पार्ट। किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन और किसी का ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मनु। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में तो ब्लू आइज नहीं मिलेगा आपको। ब्लू आइज मिलेगा, मिलेगा ब्लू आइज कहां मिलेगा? पहाड़ी पे मिलेगा। और ब्लू आइज किसका होता है? ब्लू आइज किसका होता है? हस्की एक डॉग है, उसके आंखों में जो कलर होती है, वो आंखों का ये जो कलर होता है, ये ब्लू दिखाई देता है, वही ब्लू आइज है। क्योंकि इंडिया में तो ब्लू आइज नहीं मिलने वाला आपको। खैर आते हैं, आप जो चाहते हो वो जहां इंडिया में तो मिलेगा नहीं। चलिए आते हैं, ये जो पार्ट आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये जो ब्लैक वाला पार्ट, व्हाइट वाले के बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं, पूरे को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं आइरिस। उसके बीच में क्या है? उसके बीच में देखो एक छोटा सा ये डार्क पार्ट है। ये जो डार्क पार्ट है, ये डार्क पार्ट जो है बिल्कुल, ये है प्यूपिल। और प्यूपिल कैसा होता है? एक होल होता है। प्यूपिल क्या है? एक होल है। और होल का काम क्या है? लाइट टिंग 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 टिंग, लाइट इंटर कर जाएगा उसमें से। क्या है? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या है? होल है। कितना लाइट को अंदर जाना है, ये दरवाजा है। ये दरवाजा है कि लाइट कितना आएगा, कितना जाएगा, कितना निकलेगा, कितना बाहर आएगा, मतलब सिर्फ अंदर जाने की बात हो रही है। तो ये उसको रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, कितना लाइट देख पाएंगे, कितना लाइट हमारी आंखों में जाना चाहिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए। ये क्या है? एक तरीके का होल है जो हमारी आंखों में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी तक वही सोच रहे था, ब्लू आइज वाला, वही वाला ब्लू आइज। नहीं नहीं नहीं, ब्लू आइज नहीं सोचो, हमारे इंडिया में तो ब्लैक आइज ही मिलता है भाई। ब्लैक आइज, ब्लैक आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैंने। आइरिस की बात करते हैं। ये आइरिस क्या है? आइरिस, आइरिस क्या लिखा है? आइरिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है आइरिस। जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल छोटा सा प्यूपिल है, उस प्यूपिल के चारों तरफ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना किसी की आंखों में, तो आपको लगेगा पतला 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 पतला, ऐसा लगेगा ना कि धागा की तरह दिखाई देगा आपको। ये जो धागा की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये पतला 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 आपको आइरिस दिखाई देता है। आइरिस, आइरिस, आइरिस क्या है? प्यूपिल के चारों तरफ से उसको बांध के रखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या है? ये छोटा सा प्यूपिल है, प्यूपिल के चारों तरफ धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। क्यों? लाइट के अनुसार, कितना लाइट आना चाहिए उसके अनुसार ये लाइट को क्या करता है? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा करता है कि नहीं? है कि नहीं? चलो, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अमाउंट, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। एनसीईआरटी में एक छोटा सा ऐसा लगेगा आपको, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा कि प्यूपिल या आइरिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई में लाइट को इंटर करने में कौन उसको कंट्रोल करता है, कितना लाइट जाएगा, कितना लाइट को नहीं आना है, कम लाइट चाहिए या ज्यादा लाइट चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है?
कौन कंट्रोल करता है? हमारे हिसाब से तो आइरिस करता है, आपके हिसाब से भी आइरिस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा कौन कर रहा है? प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा कौन कर रहा है? प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा तो ये आइरिस कर रहा है। इसका मतलब लाइट, तो प्यूपिल का काम है लाइट को इंटर कराना, और इस आइरिस का काम है बड़ा छोटा करना। मेन फंक्शन क्या है आइरिस का? आइरिस का ही तो मेन फंक्शन लिखेंगे ना, कि ये लाइट को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि प्यूपिल और आइरिस दोनों ऑप्शन में दे दिया गया और पूछा गया बता दो कि कौन लाइट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो आपका ऑप्शन होगा, आप इस ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन होगा आइरिस। ध्यान रखना, अगर ये दोनों ऑप्शन आएगा तो आइरिस, कोई एक ऑप्शन आएगा तो या तो प्यूपिल है तो आइरिस, आप उसके अनुसार टिक लगा सकते हो। इसमें कंफ्यूजन होगा इसलिए बता दिया, याद रखना अगर ये आ गया दोनों ऑप्शन आए तो आइरिस जीतेगा, एक ऑप्शन है तो किसी को जिता दो, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है। अब ये हमारा ह्यूमन आई दिखाई दे रहा होगा आपको बड़ा सा, देखो आपका भैया आपके लिए इस प्यारे से बोर्ड के ऊपर इतना प्यारा प्यारा अगर डायग्राम बना के लेके आता है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, आपके भैया आपके लिए ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो बस आपके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपके और भी दोस्तों को समझ में आ जाए, आपके और दोस्तों को पसंद आ जाए, क्योंकि ये जो आंख है उनके पास भी होगा और वो अपनी प्यारी प्यारी सी आंखों से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो उनके लिए थैंकफुल हो जाऊंगा, और आप शेयर कर दोगे तो मैं आपके लिए थैंकफुल हो जाऊंगा, आप मेरे लिए थैंकफुल हो जाओगे। चलिए भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमन आई के और भी कुछ पार्ट्स और मेन फंक्शन, मेन पार्ट्स देखते हैं। इस पार्ट्स में क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्योंकि है बहुत सारा आई, हमारा जो आई का जो लेंस है वो शीशा से मिलकर नहीं बना है, वो क्या बना, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स या शीशे की तरह तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। उसके क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस में क्या है, हमारा जो आई है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ इस आई का एक अलग फीचर है। ये आई जो लेंस है हमारा, इस आई लेंस का अलग फीचर है जो फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ है, मतलब ये अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा घटा सकता है। बढ़ा घटा सकने का मतलब क्या है, क्यों बढ़ाया घटाएगा भाई, क्यों अपने आई लेंस को बढ़ा घटाएगा, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आई लेंस को बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना। अभी जस्ट आपको समझा दिया जाएगा कैसे बढ़ाएगा तो क्या दिखेगा, कैसे बढ़ाएगा तो क्या दिखेगा। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है कि नहीं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, सिलेरी मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आइरिस हमने देखा था ना, आइरिस क्या कर रहा था, आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करने में हेल्प कर रहा था, प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करने में हेल्प कर रहा था ना। ये सिलियरी मसल क्या है, कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये जो सिलियरी मसल है ये लेंस के साइज को बड़ा छोटा करने में हेल्प करता है, मतलब एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सम एक्सटेंट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये आई के लेंस को बड़ा छोटा करने का मतलब क्या है, यहाँ किनारे पे ना, किनारे पे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ भी बने पड़े हैं, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, जो क्या कर रहा है, कभी इसको खींच ले रहा है, कभी इसको छोड़ दे रहा है, कभी इसको खींच ले रहा है, कभी इसको धक्का दे दे रहा है। ये आई के लेंस को कुछ एक्सटेंट तक, ऐसा नहीं है कि बहुत नजदीक ऐसा रख देंगे तो इमेज पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कि एक फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ लिमिट होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट होती है। हम किसी रबर को खींचते हैं तो एक एक्सटेंट तक जाके खत्म हो जाता है, वो टूट जाएगा उसके बाद। सेम उसी तरीके का है, कुछ एक्सटेंट तक जाके ही फ्लेक्सिबल होगा, कुछ ज्यादा कुछ कम, कुछ ज्यादा कुछ कम होगा, ठीक है। तो सिलियरी मसल का काम क्या है, आई के लेंस को बड़ा या छोटा करना, आई लेंस को कंट्रोल करने का काम है। यहां देखो फिगर में दिख रहा होगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो आई लेंस को पकड़ के रखा है, क्योंकि ये वाला क्या है, ये आई लेंस है, और आई लेंस को जो ये पकड़ के रखा है वो क्या है, सिलियरी मसल्स है। लिखा नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, ये है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम क्या है, सिलियरी मसल्स का काम है आई लेंस को कंट्रोल करना, आई लेंस के साइज को बड़ा या छोटा करना, आई लेंस के साइज को बड़ा या छोटा करना। क्यों होता है, दूर का ऑब्जेक्ट और नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंस को बड़ा या छोटा करना होता है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है सिलियरी मसल काम करता है।
ये काम करता है सिलरी मसल। अब आता है नेक्स्ट। देखो, दो तरीके का लिक्विड हमारे इस आई में पाया जाता है। कौन सा? एक लिक्विड है एक्वस ह्यूमर, इसकी बात करते हैं। एक लिक्विड है एक्वस ह्यूमर, दूसरा है विट्रस ह्यूमर। एक लिक्विड है एक्वस ह्यूमर और दूसरा है विट्रस ह्यूमर। ये पूछा जाता है कि एक्वस ह्यूमर कहां होता है और विट्रस ह्यूमर कहां पाया जाता है। हमारे आंख में एक्वस ह्यूमर किधर और विट्रस ह्यूमर किधर पाया जाता है, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है, पानी की तरह फ्लूइड होता है। जब हम रोते हैं ना, जब रोते हैं तो जो आंख से पानी गिरता है वो कहां से आता है? एक्वस ह्यूमर से आता है। वाटर लाइक फ्लूइड होता है, जैसे आंसू दिखाई दे उस तरीके से। प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। देखो, कॉर्निया सबसे बाहरी, उसके पीछे लेंस है और लेंस के बीच में कुछ फ्लूइड भरा पड़ा है। ये कॉर्निया है और कॉर्निया के बीच में क्या है? कॉर्निया के पीछे लेंस है और लेंस के बीच में कुछ फ्लूइड भरा पड़ा है। इस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस है मतलब कि पानी के जैसा दिखाई दे रहा होगा। एक्वस है मतलब कि पानी के जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये क्या करता है? हमारे आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमारे आई को फूड, हमारे आई को प्रोटीन, हमारी आई को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो क्या है? कौन प्रोवाइड करता है? एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है और क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। अभी विट्रस ह्यूमर कैसा होता है? विट्रस ह्यूमर का काम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्या करता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। विट्रस ह्यूमर पानी की तरह नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा थका थका सा होता है। थका थका सा वो जो होता है ना, गाढ़ा बोले तो थिक। वाटर एक होता है कि एक पतला सा होता है और ये जेल है, जेल थिक होगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये लेंस है और लेंस और ये पीछे जो रेटिना है इसके बीच में, इस पूरे लेंस में, इस पूरे में भरा हुआ क्या है? विट्रस ह्यूमर भरा पड़ा है। कहा? लेंस और रेटिना के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा पड़ा है। उस सब्सटेंस का नाम है विट्रस ह्यूमर। ये सब्सटेंस क्या करता है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हेल्प्स आई टू कीप इट सेफ। ये क्या करता है? सपोर्ट देता है आई लेंस को। आई लेंस को क्या है? अगर पीछे हवा ना हो, पीछे कोई सब्सटेंस ना हो तो कभी क्या होगा? आई लेंस पीछे की तरफ गिर जाएगा। गिर जाएगा तो फिर हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? उसे उठाएंगे कैसे? तो उसको सपोर्ट देने के लिए, आई लेंस को सपोर्ट देने के लिए, एक पीछे से आई लेंस को सपोर्ट देने के लिए एक फ्लूइड लाइक, एक जेली लाइक सब्सटेंस बना बड़ा है, जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है हमारे आई को शेप मेंटेन करने के लिए। अगर कुछ नहीं खाली होता तो ऐसा पिचक सा नहीं जाता, आंख हमारा पिचक जाता, रेटिना पिचक जाता, लेकिन ऐसा होता है क्या? उसको सपोर्ट देकर रखता है कौन? विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर कहां प्रेजेंट होता है? दिस इज कॉर्निया, दिस इज लेंस। एक्वस ह्यूमर कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीन ही चीज तो है, तीन चीज है। देखो जरा यहां बता देते हैं। ये रहा कॉर्निया, ये रहा लेंस, ये रहा रेटिना। ये रहा कॉर्निया, ये रहा लेंस और ये रहा रेटिना। लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाएगा? एक्वस ह्यूमर पाया जाएगा। लेंस और रेटिना के बीच में क्या पाया जाएगा? विट्रस ह्यूमर पाया जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा है ना, सिंपल सा है ना, इसमें कुछ तो समझने की बात नहीं है। अब बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे? देख लो, पहले क्या आता है? ए। अल्फाबेट में पहले ए आता है, यानी कि पहले होगा एक्वस ह्यूमर, बाद में होगा विट्रस ह्यूमर। दो ही तो होते हैं ह्यूमर, ह्यूमर नहीं ह्यूमर, ह्यूमर नहीं ह्यूमर। क्या है? एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। कॉर्निया लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, लेंस रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो लेंस था, इस लेंस के बाद अब आप पूछोगे भैया ये बता दो, ये जो बार बार आप रेटिना बोल रहे हो, ये रेटिना क्या है? ये बार बार जो आप रेटिना बोल रहे हो, ये रेटिना क्या है? रेटिना क्या है? रेटिना के बारे में तो कुछ बता दो। ये रेटिना क्या है? आपका भाई है ना बताने के लिए। देखो क्या है रेटिना। रेटिना क्या है? एक पीछे स्क्रीन है। क्योंकि लेंस हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उसके लिए स्क्रीन चाहिए। क्योंकि रियल इमेज बनाने के लिए तो पीछे में एक पर्दा है हमारी आंखों के पीछे। पर्दा के पीछे का है नहीं, आंख के पीछे क्या है? ये एक पर्दा है। और पर्दा मतलब क्या? एक स्क्रीन है। स्क्रीन का नाम क्या है? रेटिना, जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है और फिर इमेज वहां से सेंसरी नर्व्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, अभी बताएंगे, घबराना नहीं, अभी बताएंगे। फिर इसको जो रेटिना क्या है? रेटिना पे इमेज बनता है
और इसमें कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके हेल्प से ये जो लाइट का जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल नर्व्स के थ्रू, वो सिग्नल के थ्रू ब्रेन को जाता है और फिर हम देखते हैं वाओ कितनी सुंदर कन्या जा रही है, वाओ लाल कलर की साड़ी पहनी है, वाओ पीला कलर की साड़ी पहनी है। ये सारा कौन दिखाता है? ये हमारा ह्यूमन आई आपको दिखाता है और आप इसके चक्कर में पड़ जाते हो। इसका मतलब है आपको बर्बाद करने में या आपको आबाद करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? ये आई है, ये आई है। आप जो चीज देखते हैं उसको अच्छे नजरिया से देखते हैं या बुरे नजरिया से देखते हैं, लेकिन जो देखने में हेल्प करता है वो तो सारा ये आई है, वो तो सारा ये आई है। एक कहानी है छोटा सा, पूछा गया कि इंसान से, अब सोचो कि आई की बात आ गई तो बता ही देते हैं। पूछा गया कि इंसान से कि बताइए इस दुनिया में सबसे पापी कौन है, सबसे पापी आदमी कौन है, या सबसे पापी क्या है, कौन सा चीज सबसे पापी है? तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे बताए, किसी ने अपने दुश्मन का नाम बताया, किसी ने अपने पटीदार का नाम बताया, किसी ने अपने घर वालों में किसी रिश्तेदार का नाम बताया, ये पापी वो पापी वो पापी, किसी ने अपने गांव का नाम बताया। लेकिन एक इंसान ऐसा था, उसने कहा इस दुनिया का सबसे पापी हमारा आंख है। ये जो आंख है ना, ये सबसे पापी है। क्यों? क्योंकि यही चीज हमें बुरा दिखाता है और यही चीज हमें अच्छा दिखाता है। अगर हमारे पास आंख ना हो तो हम किसी बुरे चीज को नहीं देखेंगे, जो लोग बुरा देखते हैं उसके लिए बात है। तो आपको पापी कौन बनाता है? आपको पापी ये आंख बनाता है। खैर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में ना जाए, इस फिजिक्स की बात क्या है, ये आंख हमें इस दुनिया को देखने में मदद करती है। तो अच्छा और बुरा दोनों चीज देखने में यही मदद करती है। तो आपके भैया आपसे आग्रह करते हैं कि जब भी कोई बुरा चीज हो तो उसको देख के अनदेखा ना कर दे, अगर उसको देखे तो उसको सही करने की कोशिश करे, उसको सही करने की कोशिश करे। मतलब क्या है, आपके सामने अगर कोई बुरा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो क्या होगा? आपने पाप कर दिया। आपने आंख खोला, आपने देखा और उसके खिलाफ अगेंस्ट किया, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया, उसके खिलाफ कुछ भी किया, तो आपने उस पाप को, उसने पाप को पुण्य में बना दिया। तो ये जो आपका आंख है, ये पाप और पुण्य को आपके सामने लेके आता है। हम बात नहीं कर रहे इसकी, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। अब बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की। ये ह्यूमन आई बहुत छोटा सा ऑर्गन है जो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी मदद करता है। जाके उस इंसान से पूछो जिसके पास ये आंख ना हो, जाके उस इंसान से पूछो कि जिसके पास ये आंख ना हो उसको कैसी स्थिति महसूस हो रही होगी। वो इस पूरे दुनिया को बिल्कुल काला दिखाई दे रहा होगा, ना ही उसको घर में कोई सामान दिखाई दे रहा होगा, ना ही उसको उसकी माँ दिखाई दे रही होगी, ना ही उसको उसके दोस्त दिखाई दे रहे होंगे। वो कैसा फील कर रहा होगा? आपके पास आंख है तो आप इस आंख को बहुत सुरक्षित रखो, क्योंकि अभी आपके अंदर आने वाले कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ बीमारियां हैं जो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर समझ में आएगा कि आंख आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन पूछा भी जा सकता है, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो बता दोगे? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट या चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो आई लेंस का जो एबिलिटी है कि अपने आप को लंबा या छोटा, अपने आप को जो साइज को जो बड़ा या छोटा कर लेता है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है? आई लेंस जो है अपने साइज को बड़ा छोटा जो कर लेता है, उस लेंस की एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्योंकि आपको लेंस पढ़ाया जा चुका है, तो लेंस में पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ किस में होता है? फोकल लेंथ मीटर में होता है। चलिए अभी पावर ऑफ एकोमोडेशन काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा कि जो लेंस का साइज बड़ा या छोटा जो हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था? किसकी वजह से हो रहा था? आई में एक पार्ट था, कौन सा? ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल आई के लेंस को बड़ा या छोटा कर रहा था। सेम उसी तरीके से अब ये काम कर रहा है, कैसे? किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैसे हमारा आई लेंस एडजस्ट करता है अपने आप को, देखते हैं और समझ जाते हैं। तो व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, क्लोजर ऑब्जेक्ट मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। नजदीक का ऑब्जेक्ट मतलब बहुत नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कि क्या लिखा हुआ है, क्या है, तो उसको देखने के लिए क्या है? सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब करना है, जो ये आई लेंस है, मैं थोड़ी देर के लिए मार्कर रख दूं, जो ये आई लेंस है, मान लो ये नॉर्मल आई लेंस है, ऐसा नॉर्मल आई लेंस है, तो नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इमेज को सही तरीके से बनाने के लिए सिलेरी मसल इसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करके इस लेंस को ऐसा बना देता है। नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई ऐसा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा बना देता है ताकि इमेज का फॉर्मेशन सही तरीके से हो और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। अब अगर आप देखो तो इस लेंस
लेंस का जब ये साइज बड़ा छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लेंस का जो कर्वेचर है, ये जो कर्व पार्ट है, ये जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कर्वेचर इंक्रीजेस, लेंस बिकम थिक, लेंस क्या होगा और थिक होते जा रहा है, थिक होते जा रहा है ना, थिक होते जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, कर्वेचर इंक्रीज कर जा रहा है। अगर कर्वेचर इंक्रीज करेगा मतलब कि फोकल लेंथ, कर्वेचर इंक्रीज करेगा मतलब देखो ये एक ऐसा सर्कल का पार्ट होगा और ये एक छोटे से सर्कल का पार्ट है कि नहीं, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, फोकल लेंथ कम हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस कम हुआ तो फोकल लेंथ कम हुआ। अगर फोकल लेंथ कम होने से, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ जाएगा ना, कि पावर कम हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, क्या होगा, पावर इंक्रीज्ड एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। फिर से ध्यान समझ लो, याद कर लो, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक मैं छोटा सा सिंपल सा आपके सामने एक छोटा सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आपका लेंस है, अपने आंख के पास ले जाओ और नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसा बनाते हो, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसा होल बनाते हो ना, तो क्या होता है, नजदीक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। आपके लेंस का क्या हो रहा है, कर्वेचर बढ़ जा रहा है, कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या है, इसका फोकल लेंथ घट जाएगा, फोकल लेंथ घट जाने का मतलब क्या है कि पावर बढ़ जाएगा। यानी कि नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल हमारे आंख के पावर को बढ़ा देता है, आंख के पावर को बढ़ा देता है। इस एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आ गया समझ में, क्या आ गया समझ में ना, बहुत सिंपल सी भाषा में, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो पावर बढ़ाना पड़ेगा, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर बढ़ाएंगे इसका मतलब फोकल लेंथ घट जाएगा, फोकल लेंथ घटने का मतलब क्या है, कर्वेचर ये जो क्या है, लेंस थिक हो जाएगा, लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा, लेंस थिक हो जाएगा, तभी तो फोकल लेंथ घटेगा, उसका फोकल लेंथ घटेगा मतलब कि पावर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। और डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, इस एबिलिटी में सारा फंक्शन कौन कर रहा है, सिलेरी मसल, और डिसेबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, हमने पास का ऑब्जेक्ट को देख लिया, अब मान लो दूर से आपकी कोई बहुत प्यारी सी दोस्त जा रही है, और सॉरी 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 जा रही है, नहीं नहीं जा रहा है, जो लाल पीला हरा नीला कपड़ा पहना हुआ है। अब आप समझ जाओगे कौन सी दोस्त की मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, अपने आई लेंस को इलोंगेट करोगे, कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, दूर से करोगे तो क्या होगा, सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाता है, सिलेरी मसल, जैसे ये नॉर्मल से हमारा आई लेंस था, सिलेरी मसल रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने से क्या हुआ, रिलैक्स होने से क्या हुआ, लेंस बिकम थीन, देखो जरा देखो ये नॉर्मल है और लेंस थीन हो गया, लेंस थीन हो जाने का मतलब क्या है, लेंस थीन होने का मतलब कर्वेचर डिक्रीज कर जाना, कर्वेचर डिक्रीज करना। अब बताओ, देख लो फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहले का नॉर्मल लेंस है और नॉर्मल लेंस क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होके ऐसा बन गया, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस बड़ा, मतलब अब ये सर्कल बड़ा, सर्कल बड़ा का मतलब फोकल लेंथ बड़ा, फोकल लेंथ का बड़ा मतलब कि पावर डिक्रीज, पावर डिक्रीज हो जाना। अगर पावर डिक्रीज होगा इसका मतलब कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो हमने क्या किया, सिलियरी मसल के हेल्प से अपने आंख के पावर को बढ़ाया या पावर को घटाया। बढ़ाया कब, जब नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखना था, घटाया कब, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना था। पावर डिक्रीज कब किया, जब दूर देखना था तो पावर को कम कर दिया, जब नजदीक देखा था तो पावर को बढ़ा दिया। मतलब कि फोकल लेंथ कभी बढ़ता है कभी घटता है, यानी कि लेंस का साइज कभी बढ़ता है कभी घटता है, पावर कभी बढ़ता है या कभी घटता है, ये सारा काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है। सिंपल सी बात है, आपको ये याद करना कि किसमें रिलैक्स हो रहा है या किसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपको ये याद करना हो तो कैसे याद करोगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आपका आंख कैसे करता है, आपके आंख पे जोर पड़ता है ना, आपके आंख पे जोर पड़ता है ना, लगता है कि कुछ खिंचाव आ रहा है अंदर में। एक बार करके देखो जरा, आपको लगे कि आपके आंख पे खिंचाव आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट को देखना तो सिंपली देखते हो, अच्छा वो वहां से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में आपका आंख रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स फील करोगे कब, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख पे जोर, आंख पे जोर का मतलब उसके पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर के बढ़ाने का मतलब क्या है, उसका फोकल लेंथ घट जाएगा। फोकल लेंथ घटने का मतलब क्या है, सिलेरी मसल लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। कॉन्ट्रैक्ट कराने का मतलब क्या है, थिक और थिन थिक हो जाएगा। कोई बात समझ में आ गई नहीं, सारी बात समझ में आ गई कि नहीं, सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन लेंस की एबिलिटी होती है जो अपने आप के फोकल लेंथ को बढ़ाता घटाता बढ़ाता घटाता दूर के पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आ गया होगा, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ह्यूमन आई के नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। नियर पॉइंट का मतलब है, सिंपल भाषा में पहले समझाने की कोशिश करता हूं, समझो। नियर पॉइंट क्या है, एक वैसा डिस्टेंस हमारे आई से जहां तक ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं,
वो नियर पॉइंट है। जैसे मान लो कि मैं यहां तक ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं, आपको इमेज दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख पा रहा हूँ, यहाँ भी देख पा रहा हूँ, यहाँ भी देख पा रहा हूँ, यहाँ भी देख पा रहा हूँ। यहाँ आया तो मुझे ऑब्जेक्ट थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा, इसके नजदीक गया तो मुझे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब नियर पॉइंट क्या हुआ, वो पॉइंट जहां पे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस आई से, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई या नियर पॉइंट ऑफ द विजन। क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। मतलब अगर हम दो ऑब्जेक्ट को लेके आए, हमारे पास एक और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक और हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, जैसे ये क्लिप है, क्लिप रूम में रखा हुआ था तो मैंने उठा लिया, ये देखो ये दूर रखा हुआ है, जैसे मैंने इसको पास में लेके आया और यहाँ पे लाके हमने इसको देखने की कोशिश की, तो क्या होता है, हम उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अगर क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस से कम हो चुका है। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ह्यूमन आई का, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ह्यूमन ईयर का, सॉरी ईयर नहीं, ह्यूमन आई का, एडल्ट का, जो यंग एडल्ट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर। स्केल देखो, लगभग ये 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर के आसपास ये होगा। हमारे आंख से, ये जो आंख है आपको दिख रहा होगा, ये जो आंख है, ये आंख से इतना डिस्टेंस, मान लो ये लेंस का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो हमारे आंख से ये जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर का, ये हमारा नियर पॉइंट होगा। इसके बाद अगर हम इधर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देना बंद हो जाएगा। यंग और एडल्ट आंख के लिए, एक हेल्दी आंख के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए कहते हैं। मतलब एक अच्छा देखने के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर सबसे मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। आगे समझ में, नियर पॉइंट क्या है, आंख से वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है, नियर पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को नियर पॉइंट कहते हैं। और यंग और हेल्दी आंख के लिए वो पॉइंट कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, हम उसको देखने की कोशिश करें, तो एक तो हमारा सिलेरी मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अभी बताया था ना, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे आई में स्ट्रेन आएगा, दर्द आएगा, और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख भी नहीं पाएंगे। ऐसा करने की कोशिश मत करना, करने से क्या होगा, सिलेरी मसल्स कमजोर होते जाता है, वो उसका फंक्शन कमजोर होते जाएगा, तो आंख खराब होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इसको करने की कोशिश मत करना। आप एक बार करके देख सकते हो, हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर यंग और हेल्दी आंख का होता है। मैंने हेल्दी आंख बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक हेल्दी आंख का ही मेजरमेंट किया गया है बार बार, क्योंकि हेल्दी आंख एक हो सकता है और खराब आंख बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम बेसिक किसकी फंडामेंटल पे काम करेंगे, हेल्दी आंख पे। और हेल्दी आंख का नियर पॉइंट या नॉर्मल विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर में नियर पॉइंट होता है। आगे बात समझ में। अब फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट का मतलब हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम देख सकते हैं। एक गाना सुना हूं, एक गाना है, चांद छुपा बादल में सलमा के मेरी जाना। मतलब आपको कैसे पता चला कि चांद बादल में छुप गया, चांद बादल में छुप गया, इसका मतलब हमारे और यहां से चांद के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है, हजारों किलोमीटर की दूरी है, और हम उसको देख पाते हैं, चांद को छुपते हुए देख पाते हैं बादल के बीच में। इसका मतलब क्या है कि हमारा नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक के हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इनफाइनाइट में पता नहीं कितना डिस्टेंस हो सकता है, नहीं पता हमें। हाँ, बस बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है, अब मान लो कि मैं बोलूं कि इस कमरे के पीछे क्या हो रहा है, तो किसी को पता चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि बीच में एक वॉल है और ऑब्स्टेकल है, वो हमारी आई को, लाइट को उस पार से नहीं आने दे रहा है, नहीं देख पाएंगे। अब बोलोगे सर तो आसमान देख पाते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं देख पा रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं देख पा रहे? भाई मेरे, बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ऐसी ऑप्टिक सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। आसमान में क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तो हम चांद को बादल में छुपते हुए देख पाते हैं, है कि नहीं? चलो, तो फार पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। सबसे दूर का वो पॉइंट जहां तक हमारी आई उस ऑब्जेक्ट को देख पाती है, उस पॉइंट को कहते हैं फारदेस्ट पॉइंट। और वो कितना है? इनफाइनाइट है, क्योंकि हम सन को भी देख सकते हैं, हम मून को भी देख सकते हैं, स्टार्स को भी देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रात में दिखाई देते हैं, उनको भी देख सकते हैं।
इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस का लिमिट है। याद रखना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर और फार्दर डिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बिल्कुल आ गई हो, क्योंकि आसान भाषा में आपको समझा दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई के डिफेक्ट के बारे में। यहां तक पूरा हमने आई को समझ लिया है। अब हमें समझना है आई के डिफेक्ट के बारे में। आई में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आई में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, किन किन कमियों की वजह से कौन कौन सा उसके करेक्शंस के मेथड है, हमारे आंख में कौन कौन सा डिफेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि लेंस हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो लेंस आपने समझ लिया होगा। लेंस में क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। सिंपल। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, बस याद रखना। मैं डिवाइस इसलिए करा रहा हूं कि ये याद रहे। इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पावर भी निगेटिव होता है। अब आपके सिलेबस में हमें मायोपिया पढ़ना है, हमें हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, हमें प्रेस बायोपिया पढ़ना है, हमें कैटरैक्ट पढ़ना है। ये 4 आई के डिफेक्ट पढ़ने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में आपको ह्यूमन आई के बारे में सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, अपने उस दोस्तों के पास भेज भी दो जो ह्यूमन आई नहीं समझा हो, जिसको लगता हो कि ह्यूमन आई बहुत डिफिकल्ट है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे वो हमें याद नहीं हो रहा है। सिलेरी मसल क्या करता है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का काम क्या है, रेटिना का काम क्या है, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बहुत इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से और इस बोर्ड पे नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो में आपको मजा भी आ रहा होगा। आपको हंसाते खिलाते पढ़ाने का जिम्मेवारी, आपको अपने घर में बैठा के पढ़ाने की जिम्मेवारी आपके भैया की है, आपके अमृत भैया की है और आपके चैनल सीबीएसई सागर की है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और मेरे गुड्डा वीडियो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। तो आपके लिए अब आपको कमांडो बनना होगा, आपको योद्धा बनना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि मेरी वीडियो देख लिए तो बस फटाक से जल्दी से जाओ, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, देख लो क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन जाएगा तो फिर से आगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो, और शेयर कर देना अगर नहीं किए हो तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपनी ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, माता पिता का आदर करते रहना, सम्मान करते रहना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।